दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों आजकल हम लोग अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहां जो मीडिया कंपनीज अपने यूजर का जितना अटेंशन ग्रैब कर पाएंगी वो उतना ही ज्यादा पैसा बना पाएंगी। यहाँ ये मीडिया कंपनीज आपको ऑनलाइन ही बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपने मोबाइल में ही बैठे बैठे कोई भी पिक्चर कोई भी सीरियल देख सकते हो। यहाँ तक कि आजकल ऐसे सोशल मीडिया एप्स आ चुके हैं कि आप अपने दोस्तों की पल पल की खबर बस अपने मोबाइल पे ही देख सकते हो। इसका मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि योर टाइम इक्वल टू देयर मनी। इसका मतलब आप जितना भी टाइम इन ऑनलाइन सर्विसेज और सोशल मीडिया एप्स को यूज करने में दोगे उतना ही प्रॉफिट ये सारी कंपनीज कमाएंगी। दोस्तों चलो ये माना कि बिजनेस मॉडल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग ज़ॉम्बीज की तरह इन ऑनलाइन सर्विसेज और सोशल मीडिया एप्स को यूज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप ये नोटिस करोगे कि टच स्क्रीन मोबाइल आने से सारे लोग दिन भर अपने मोबाइल पे ही चिपके रहते हैं। दोस्तों हम लोग फेसबुक इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हम लोग अपने सारे दोस्तों से कनेक्टेड हों, उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो सब कुछ हमें पता हो। मगर दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा होता है हमें इसका ही कोई आइडिया नहीं होता। सोशल मीडिया से हमें ये तो पता चल जाता है कि उस सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है, बट हमारे भाई और बहन की लाइफ में क्या चल रहा है हमें इसका ही कोई आइडिया नहीं होता। हम आजकल अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने मोबाइल में आ रहे नोटिफिकेशंस को देते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि बिल मायर ने अपने शो रियल टाइम विद बिल में भी ये बोला है कि चेकिंग योर लाइक्स इज द न्यू स्मोकिंग। इसका मतलब कि स्मोकिंग जितना एडिक्टिव है उतना ही एडिक्टिव अब सोशल मीडिया बनता जा रहा है। दोस्तों आप ये देखोगे कि आजकल पेरेंट्स बच्चों को शांत करने के लिए उनको स्मार्टफोन तो दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो चीज ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टिव है। दोस्तों अभी रिसेंटली की हुई स्टडी से ये पता चला है कि सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज आजकल स्क्रीन्स बन गए हैं। दोस्तों स्क्रीन की ये एडिक्टिव प्रॉपर्टी महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही केयरफुली इंजीनियर्ड डिजाइन है जो बार बार हमें उसको चेक करने के लिए खींचती है। दोस्तों आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि जितने भी एडिक्टिव एप्स होते हैं उनका डिजाइन मोस्टली रेड, ग्रीन या फिर ब्लू में ही रहता है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे कलर से ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। दोस्तों क्या आपको ये पता है कि फेसबुक पे पहले उनका नोटिफिकेशन सिंबल ब्लू था ताकि वो उस कलर को अपने थीम कलर से मैच कर सकें, मगर उन्होंने ये पाया कि उस ब्लू नोटिफिकेशन के बटन पे ज्यादातर लोग क्लिक नहीं कर रहे थे। फिर उन लोगों ने कलर साइकोलॉजी लगाई और उस ब्लू कलर को हटा के रेड कलर से रिप्लेस कर दिया। और दोस्तों अब तो आपको पता ही है, दोस्तों अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फिजिकल कन्वर्सेशन और डिजिटल कनेक्शन को एक जैसा ही समझते हैं, मगर दोस्तों ये सही नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपको कन्वर्सेशन और डिजिटल कनेक्शन के बीच में फर्क बताने की कोशिश करूँ तो कन्वर्सेशन में हमेशा एक फिजिकल टच और आई टू आई कांटेक्ट मिक्स होता है। वहीं डिजिटल कनेक्शन में आप दूसरों की पोस्ट की हुई स्टोरीज देखते हो, जहाँ कन्वर्सेशन में आप दूसरों से बात करते समय उनके वॉइस के टोन्स पे ध्यान देते हो। वहीं डिजिटल कनेक्शन में आप दूसरों को इमोजीज भेजते हो, जहां कन्वर्सेशन में आप दूसरों से बात करते समय उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हो। उधर ही डिजिटल कनेक्शन में आप ये ध्यान देते हो कि आपको आपके पोस्ट पे लाइक्स कितने मिल रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मानो कि आपके एक फ्रेंड के बेबी का बर्थडे है, तो उधर ही अगर आप उसके सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे या फिर सो क्यूट लिखने से अच्छा अगर आप उसके घर जाकर उसको विश करोगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव और ह्यूमनली लगेगा। दोस्तों लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएंगे, बल्कि दोस्तों सच ये है कि अगर आप लोगों के साथ डिजिटली लेस अवेलेबल रहोगे तो आपके रिलेशनशिप्स ज्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों हमेशा कनेक्टेड रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आपको फेस टू फेस मिलने पे वो कभी खुशी होगी नहीं जो आपको लंबे वक्त के बाद मिलने पे होती थी, क्योंकि दोस्तों आपको ऑलरेडी एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता ही होगा और उस समय आप लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय फिर से अपने फोन पे ही लग जाओगे। दोस्तों रिसर्च ये बोलते हैं कि हम लोग जितना ही डिजिटली कनेक्टेड हो रहे हैं हम लोग उतना ही ज्यादा अकेले पड़ते जा रहे हैं। हर 5 मिनट जो हम लोग अपने फोन पे बिताते हैं उसमें से 1 मिनट हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। स्मार्टफोन यूजर्स पिछले कुछ सालों में डबल होते जा रहे हैं और एक दिन में ऑन एन एवरेज एक इंसान अपने स्मार्टफोन पे 2 से 3 घंटे बिताता है। मगर दोस्तों अब टाइम आ गया है कि हम लोग इस मैडनेस को खत्म करें और अपनी लाइफ को रीडिजाइन करें। नहीं तो दोस्तों जैसे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, उसी तरह कुछ ही दिनों में ये लिखा दिखाई देगा कि स्मार्टफोन इज डेंजरस फॉर मेंटल हेल्थ। इसीलिए दोस्तों हमें डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, यूज टेक्नोलॉजी इंटेंशनली। आपको मोबाइल यूज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप मोबाइल किस लिए यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर आपने मेल सेंड करने के लिए मोबाइल उठाया है तो एक बार मेल सेंड हो जाए तो उसके बाद मोबाइल को रख दो। कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल खुद को शॉर्ट टर्म रिलीफ देने के लिए मत करो। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप बहुत उदास हो, तब आप मोबाइल यूज मत करो।
या फिर आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हो या फिर डिप्रेस फील कर रहे हो, उस समय भी आपको मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे मौकों पर मोबाइल आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। भले वो उस प्रॉब्लम को थोड़ी और देर के लिए टाल जरूर देगा, बट आपको एक्शन खुद लेने पड़ेंगे और उन प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेसन, सेट बाउंड्रीज। दोस्तों इस लेसन में आपको अपने मोबाइल फोन के यूसेज पे कुछ बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि कब आप फोन इस्तेमाल करोगे और कब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खाने जाओ तो अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल के एक ड्रॉर में रख दो, ताकि खाना खाते समय आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। जब आप सुबह या फिर शाम को जब घूमने भी निकलो तो हमेशा अपने फोन को घर पे ही छोड़ के निकलो। वीक में एक दिन आप ऐसा जरूर दो जिस दिन आप अपने फोन के सारे अनयूज्ड एप्स और डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करो। लंच ब्रेक के दौरान फोन को यूज करना हमेशा अवॉइड करो। जिन एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स को आप कंप्यूटर से ही एक्सेस कर सकते हो, उन एप्लीकेशंस को फोन में यूज करना बंद कर दो। उन व्हाट्सएप ग्रुप जिनकी आपको जरूरत नहीं है या फिर उन ग्रुप से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते, उन ग्रुप को बाय बाय बोल दो। अब दोस्तों डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे मोबाइल एप्लीकेशंस, फोन्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बाय बाय बोल दो और सिर्फ योगा मेडिटेशन करना शुरू कर दो। नहीं दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है, बल्कि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप कब और कैसे डिजिटल वर्ल्ड को यूज करते हो, आप उन चीजों पे ध्यान दो और आप उन चीजों को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इन टेक्निक्स को यूज करके आप अपने मोस्ट वैल्यूएबल चीजों के लिए अपना टाइम निकाल सकोगे और इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकोगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। जाने से पहले अपना कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और जाते जाते धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।